तो ठीक है, पहले आप महाराष्ट्र के गुरुकुल गए हैं, है ना? क्या नाम था उसका? सव्यसाची सव्यसाची। सव्यसाची गुरुकुल। तो वहाँ के बारे में कुछ बताएं। कैसी दिनचर्या थी वहाँ पर, क्या सिखा रहे थे? सव्यसाची गुरुकुल कोल्हापुर में है और कर्नाटक बॉर्डर उससे थोड़ा ही आगे पड़ता है। मतलब आप ऐसा समझ ले कि महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, एकदम जंगल के बीच में। हम्म, और वो एक ऐसा इकलौता गुरुकुल है जहाँ पे सिर्फ धनुर्वेद की विद्या सिखाई जाती है, वाह। ओनली ऑन युद्ध कला। और वो लोग वहाँ पे मर्दानी खेल सिखाते हैं। अच्छा, मर्दानी खेल मतलब किसी विशिष्ट शैली, कोई गेम की? हाँ, वॉर टैक्टिक्स ऑफ मराठास। वार टैक्टिक्स ऑफ मराठास। हाँ, उसको मर्दानी खेल बोलते हैं वो लोग। अच्छा, समानता है कि सव्यसाची अर्जुन का नाम था हाँ, और आपका नाम भी अर्जुन है। सव्यसाची इसको और बोला उधर भी जाता है। धनुर्वेद सिखा रहे थे, ये भी हाँ, अपने आप में बड़ी बात है। इसीलिए उसका नाम शायद सव्यसाची। सब्यसाची रखा गया। सव्यसाची अर्जुन का नाम है, पता है? हाँ और क्यों पता है? हाँ, सव्य- क्योंकि वो दोनों हाथों से हथियार चला लेते थे। सव्य और अपसव्य दो हैं जो श्राद्ध कर्म में भी हम शब्द प्रयोग करते हैं। तो अपसव्य मतलब होता है दाहिना और सव्य मतलब होता है बायां। जो बाएं हाथ से भी धनुष चला सकता हो उसे सव्यसाची बोलते हैं, और ये अर्जुन का एक नाम था। तो अभी और भी उनके यानी युद्ध कला वहाँ पर उन्होंने बचा के रखी है, ये बढ़िया बात है। वो इसे अन्य गुरुकुलों में क्यों नहीं बांटते? नहीं, वो बांटते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बांटते। वो अलग अलग शिविर करते हैं हर एक जगह पे। अच्छा, अगर हम उनको बुलाते हैं तो वहाँ से आचार्य आते हैं। तो उनका मिनिमम जो कोर्स होता है, कम से कम अल्पतम जो शिविर है उनका, वह कितने दिन का था? 8 दिन का। 8 दिन का। 8 दिन में क्या सिखाते हैं वो लोगों को? वो लाठी सिखाते हैं, भाला सिखाते हैं। अच्छा, भाला फेंकना? नहीं नहीं नहीं, भाला चलाना, फेंकना नहीं अच्छा सिखाते। अच्छा अच्छा अच्छा। भाला से कैसे तुम लड़ सकते हो, हम्म है ना। और तलवार सिखाते हैं। हम्म 3 चीज़ें वो मेनली सिखाते हैं तुम्हें, और उनकी बेसिक सिखाते हैं उसका। अच्छा, और भी तुम कई जगह गए जहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ हो रही थी, उनके बारे में बताएं। एक और है गुरुकुल है, कोल्हापुर में ही है, सिद्धगिरी आश्रम। सिद्धगिरी आश्रम? हाँ, सिद्धगिरी, वहाँ पे एक मठ है। अच्छा वो गुरुकुल काफी पुराना है। अच्छा, वो जो चित्र दिखाया था तुमने जहाँ पर बाहर वो लगाया हुआ है तीर या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, वो तीर सव्यसाची वाला है। अच्छा, वो तो सव्यसाची वाला है। सव्यसाची गुरुकुल अच्छा का ही है। अच्छा अच्छा। वो अर्जुन का है। उनका भी एक जबरदस्त लोग है अच्छा। कि अर्जुन जैसे मछली की आंख बिदने के लिए जो पोजीशन में है, पर ऊपर उन लोगों ने मछली की जगह मोरपंख लगा दिया है। तो उन लोगों का ऐसा फिलोसफी है वहाँ के कि हमारा लक्ष्य माधव है, कृष्ण है। यानी एक घटना को एक दृष्टांत बना दिया हम लोगों ने। बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है। है ना। और कोल्हापुर वाला सिद्धगिरी मठ है, वो तो काफी बहुत बड़ा गुरुकुल था। और वहाँ पे तो कुछ नहीं 16 कलाएं होती है। उतनी हाँ, वो सिखाते थे। वो सारी की सारी अश्व विद्या से लेके हाथी, ऊंट, शस्त्र विद्या भी सिखाते हैं वो लोग वहाँ पे। संगीत वगैरह भी सिखाते हैं। अपना जो रूटीन स्टडी होता है स्कूल का, वो भी सिखाते हैं। वहाँ का तो शेड्यूल बच्चों का बहुत सही था। अच्छा, और बच्चे भी वहाँ पे काफ़ी इंटेलिजेंट वगैरह थे। कि वहाँ पे क्या रहता है कि अगर तुम संगीत सीख रहे हो तो तुम्हें संगीत में सब कुछ तो आना है, पर तुम्हारा अगर तुम बांसुरी बजाते हो तो तुम्हारी निपुणता बांसुरी में होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मुझे ये टेढ़ी लगती है कि आप पूरा जीवन आपका विद्यालय में बीता, और वो विद्यालय भी अच्छे विद्यालय जो आंग्ल भाषा पर, अंग्रेजी पर जो जोर देते रहे, फिर गुरुकुल के प्रति कैसे आई? है ना, क्योंकि स्कूल देखे है हमने। स्कूल में पढ़े हैं। नहीं, स्कूल पढ़ा है तो स्कूल को गंदा बोल सकते थे, पर गुरुकुल क्यों, ऐसा क्यों लगा कि गुरुकुल अच्छे होंगे? है ना, क्योंकि गुरुकुल में एक टाइप का डिसिप्लिन देखने को मिलता ये है। कैसे पता चला आपको? ये मैं मतलब उद्भव इस विचार का कैसे आपको लगता है कि वहाँ ये होगा? भाई, आपने जो चीज देखी नहीं वैसे उसकी कल्पना भी कैसे की? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं। ऐसा तो नहीं केवल आपने बस सुना था उसको और उस पर भरोसा होता चला गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुकुल के बारे में बहुत सुना था बचपन से कि गुरुकुल में ये होता है। जैसे सुना मतलब अपने घर पे वातावरण भी ऐसा सुना था। था। अच्छा, ये है ना। यही था, यही था। बचपन में भी एक गुरुकुल हम गए थे। अच्छा, ये है ना। और फिर हम कथाओं में भी सुनते हैं गुरुकुल की दिनचर्या क्या होती है, वहाँ पे क्या पढ़ाते हैं। तो हम डिफरेंस कर पाते हैं कि स्कूल में जितना हम पढ़ते हैं गुरुकुल में उतने ही समय में
हमें गुरु के पास पता नहीं कुछ है कि जो हमें कुछ समय में बहुत कुछ दे हमारे देता है। आचार्य कहते हैं कि गुरुकुल का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है गुरुकुल के संचालन के लिए वो स्वयं गुरु है। हाँ, अगर गुरु ना अच्छा हुआ तो फिर गुरुकुल के भवन संसाधन किसी काम के नहीं। अच्छा एक चीज़ हम दुर्भाग्य से इतने बुरे समय में है जहाँ पर हमें गुरुकुल की परिभाषा देनी पड़ती है। यानी मेरे से सामने से आकर लोग पूछते हैं कि गुरुकुल क्या होते हैं। तो देखिए क्योंकि दृष्टिकोण सबका अलग है, मेरे मायने कुछ अलग हो सकते हैं और आपके अलग। तो आपके अनुसार गुरुकुल क्या होता है? आपके अनुसार गुरु शिष्य परंपरा मतलब जहाँ गुरु है और जहाँ शिष्य है वो गुरुकुल है जी। यही पूरी हरिनाम जी, गुरुकुल आपके अनुसार? गुरुकुल के बारे में तो जैसे एक दिन आप बता रहे थे जी। ये सनातन सभ्यता के स्तंभ होते हैं गुरुकुल। और गुरुकुल यानी में सनातन को अगर हम एक भवन माने तो उसके स्तंभ जो हैं उस स्तंभ जो है वो गुरुकुल ही है। वाह। और गुरुकुल में सिर्फ एक ही शिक्षा नहीं दी जाती। एक शिक्षा का मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव या कहना चाहिए बाहरी दुनिया का ही ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि जीवन का जो परम सत्य है, परम लक्ष्य है, उसको भी प्राप्त करने के लिए आत्मविद्या भी सिखाई जाती है। बस यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं होगा, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं समाज की ओर, और समाज के हर एक परिजन को यह कैसे समझ आए कि गुरुकुल आवश्यक है। विद्यालयों में और गुरुकुलों में वह कैसे अंतर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम आप दोनों से जानना चाहेंगे कि गुरुकुल आज आवश्यक क्यों, गुरुकुल आज कैसे समसामयिक हैं, उनकी क्या आवश्यकता है आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी आवश्यकता क्या है। जैसा हम सब जानते हैं कि गुरुकुल का मेन उद्देश्य था कि मनुष्य में बचपन से ही नैतिक मूल्य स्थापित करे जी। है ना। हम रामायण काल देख सकते हैं, महाभारत काल देख सकते हैं, उसके बाद के भी जितने गुरुकुल रहे, तक्षशिला देख लो, तो बाकी की विद्याएं वो सिखाते हैं वो तो है, पर मेन काम जो गुरु और वहाँ की व्यवस्था करती थी वो थे कि वहाँ के शिष्य में नैतिक मूल्य स्थापित करते थे वो लोग, जो आगे जाके समाज में जाते थे और समाज एक नैतिक और उस हिसाब से एक देश नैतिक बनता था। तो इस हिसाब से देखने जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में गुरुकुल की अत्यधिक आवश्यकता है गुरुकुल की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज में नैतिक मूल्य लगातार कम होते जा रहे हैं, है ना। और जो समाज में नैतिक मूल्य नहीं है वो समाज आज नहीं तो कल टूटेगा ही टूटेगा। हाँ, उनका कहीं ना कहीं मानना यह था कि व्यक्ति में जो हुआ परिवर्तन है वही समाज का परिवर्तन बनता है। हम एक व्यक्ति को अनुशासित कर दें, फिर उसका परिवार, फिर उससे समाज भी उसका सज जाता है। जैसे कि बोलते हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक ही साध लें अगर हम, तो परिवार फिर समाज ऐसे बन जाता है। तो ठीक है। अच्छा, अभी क्या होता है कि कई एक परिवार आधुनिकता से कहीं बालक हमारा पीछे ना हट जाए, इसलिए गुरुकुल चयन नहीं करते। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या गुरुकुल में वाकई जाने से बालक रूढ़िवादी या ओल्ड फैशन हो जाता है? क्या लगता है? नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। अच्छा, कि गुरुकुल में जाके और थोड़ा से ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर हम गुरुकुल में समझा सकते हैं कि अगर हमारी पूरी पुरानी परंपराएं थी, है ना, तो उसका कोई साइंटिफिक रीजन क्या था। हमारी जितनी भी परंपराएं थी तो उसका कोई ना कोई सोशल या फिर साइंटिफिक कोज था, है ना। और कुछ परंपराएं जो है वो पुरानी हो चुकी है, जैसे कुछ छोटी मोटी बातें कर ले कि हम अमावस्या को ट्रैवल नहीं करते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट वही था, तो अमावस्या पे नहीं करते। हमें क्या देखना पड़ेगा कि हर एक रूल के पीछे 3 चीजें होती हैं: देश, काल, परिस्थिति। कौन से देश में वो बात की गई, कौन से काल में वो बात की गई, और परिस्थितियां। गुरुकुलों के साथ एक गलत संदेश ये गया कि जब हम बात करते हैं कि गुरुकुल में बालक को पढ़ाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्राचीन बन जाए। तब हम यहाँ पर एक बात, छोटी बात जो भूल जाते हैं, गुरुकुल आपको आपकी रूट से, आपकी परंपराओं संस्कारों से जुड़े रहने के लिए तो कहते हैं, पर ऐसा नहीं कहते कि आप आधुनिक समय को छोड़ दें। जैसे आप नए मित्र तो बनाएं, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि आप पिताजी को भूल जाएं। ठीक है ना। तो अपनी पुरानी परंपराओं को भी ध्यान में रखते हुए और हम नई चीज़ों को ग्रहण भी करते रहे, ऐसा हम रहे हैं। हमने हमेशा ही चीज़ों को ग्रहण किया है। हम कभी भी अपरिवर्तित या जड़ नियमों वाले धर्म नहीं रहे। हमने समय समय के साथ परिवर्तन किए हैं। तो ये इस बात में तो वाकई मुझे भी दम नहीं लगती कि अब गुरुकुल में पढ़ने से कोई ओल्ड फैशन हो जाएगा। तीसरा एक मतलब अगला एक प्रश्न करते हैं कि गुरुकुलों के ह्यास पर अपना एक दृष्टिकोण,
कैसे कम होते गए, क्यों कम होते गए, क्या हुआ फिर, थोड़ा सा जो भी आपको लगता है। मेरे को एक कारण लगता है कि जो आक्रमण हुए हम पे, है ना, उसने आक्रांताओं के जो आक्रमण हुए उसने गुरुकुल की बैकबोन तोड़ दी, जो थी उसकी फंडिंग, है ना। पहले राजा थे या गांव के सरपंच थे, गांव वाले मिलके गांव का गुरुकुल की व्यवस्था संभाल लेते थे, उनकी जो फंडिंग खर्चा है वगैरह सब, है ना, आचार्यों का देखभाल करना है वो सब। जैसे महाविद्यालय है तो वो राजा संभाल लेते थे, है ना। पर वो जब राजा ही चेंज हो गए तो दूसरे जो राजा आए उनको फिर गुरुकुल में इंटरेस्ट नहीं और था। भी एक ब्रेक कहीं ना कहीं एक आ गया होगा, आ गया तो वो चेन टूट गई, चेन टूट गई वो, और फिर धीरे धीरे गुरुकुल खत्म होते गए। फिर तो अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों की जो उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो हमें हमारी वो ले उन्होंने प्रसार किया इस पे, है ना। अच्छा एक और चीज, अभी अगर हमें बढ़ाने हो, मान लिया कि जैसे मैं कहूँ कि भाई 7 लाख गुरुकुल थे, इतने लाख गुरुकुल थे, हमें फिर से अगर वही पूरा सेटअप खड़ा करना हो, फिर से वो पूरा तंत्र खड़ा करना हो, तो कैसे हो सकता है, एक मार्ग सुझाएं, है ना। जैसे अभी बात हुई अपनी कि पहले गुरुकुल थे तो उसको फंडिंग राजा या फिर गांव के लोग करके मिलते, है ना। तो अभी राजा तो रहे नहीं, और गवर्नमेंट से हम इस बारे में बात करें वो मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि नहीं लगता, है ना। नहीं, तो वो एक बात हो सकती है अपने में कि गुरुकुल सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। वो कैसे हो सकते कि गौशाला है, गांव गुरुकुल की जमीन जिसमें खेत है, तो खेत के जो बाय प्रोडक्ट आते हैं उसमें हम वैल्यू ऐड करके ऐसा तो कुछ कर दूसरे वाले गुरुकुल को फिर वो सहायता दे, सपोर्ट कर सकते हैं। फिर 2 जब पूरी तरीके से बन जाए, फिर वो तीसरे को सपोर्ट करें, चौथे को सपोर्ट करें, इस प्रकार से एक श्रृंखला बनाई जाए, ठीक लगता है क्या ऐसा? नहीं इसके साथ एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन वर्तमान समय की अपेक्षा भी है, वो ये है कि जो गुरुकुलों में प्राचीन विद्याएं दी जाती थी, व्यावसायिक तो वो होती ही थी, इसके साथ साथ समसामयिक विषय भी उसमें होते थे। तो आज की आधुनिक शिक्षा के साथ अपनी जो मूलभूत सिद्धांत थे उनको उसके साथ किया जाए। इसके अलावा जो विद्यालय हैं वो इंटरकनेक्टेड हों, लेकिन एक गुरुकुल ऐसा भी हो जिसमें एक विशेष विषय को ज्यादा विकसित किया जाए, यानी हर एक गुरुकुल में एक हाँ ठीक समझ रहा हूँ, ये अच्छी बात, हाँ ये अच्छा है। ये तो हुआ कि हम विशिष्ट हो गए इस चीज को लेकर कि कौन से विषय क्या वहाँ पर रहे। मैं उनके स्थायित्व पर बात कर रहा था। स्थायित्व देखिए, जैसे ही बालक है ना तो वो तुरंत से चलना नहीं शुरू करता, तो दूसरा वाला जो बड़ा है, जो स्ट्रांग हो गया है, वो उस अंकुर को संभाले, ये ठीक लगता है। इन्हें इंटरकनेक्टेड तो रखना ही चाहिए। एक चीज और जो मैंने आज तक नहीं सुनी, गुरुकुलों के मध्य हुई ये प्रतियोगिता सुना आपने? गुरुकुलों के मध्य हुई चेस प्रतियोगिता, गुरुकुलों के मध्य हुई गीता प्रतियोगिता, कब आपने ये हेडलाइन देखी थी न्यूज की? और क्यों नहीं? उसका कारण ये भी रहा है कि जो विद्यालय हुए थे, भले वो जैसे प्राचीन काल में जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की हम बात करें, भले ही नालंदा हो, तक्षशिला हो या विक्रम विश्वविद्यालय हो, इनमें कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते थे कि वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं वो वहीं पाए जाते। अगर मैं एक अलग सब्जेक्ट का विशेषज्ञ हूँ तो मैं दूसरे विश्वविद्यालय से प्रतियोगिता कैसे कर सकता? ठीक है, पर सब में कुछ तो कॉमन रहता होगा ना। कुछ तो कॉमन रहता है। मान लीजिए कि गीता अगर पढ़ानी है, जो अगर पढ़ाते होंगे, बताते होंगे, तो गीता तो हर जगह यूनिफॉर्म है भाई, वो तो हर जगह एक सेम है, माना ठीक। फिर भी वाद विवाद प्रतियोगिता जो हमारे यहाँ के शास्त्रार्थ आदि हैं, या तो रहे हैं ना अनादिकाल से, तो यह भी फिर बंद क्यों हो गए? ये तो रहे हैं, बाद ये तो रहे ना भाई। माने मेरे गुरुकुल के टॉप के बालक हैं, हाँ शास्त्रार्थ होना चाहिए था भाई। हमने एक विषय रखा कि वेदों की महत्ता, अब आइए आप अपना स्टैंड इस पर दीजिए, बात कर सकते हैं ना। तो ये डिबेट रख सकते हैं, डिस्कशन रख सकते हैं उस पर। ये नहीं मिलना मुझे बहुत खला, सच बता रहा हूँ मैं, जो इतना खलता है ये कि क्यों नहीं आई भाई, उस साइड से न्यूज क्यों नहीं आई, कोई उस साइड से कोई प्रयास क्यों नहीं हुआ कि समाज को हम जोड़ें? ये क्यों कैसे क्षरण हुआ पता नहीं, पर समस्या तो है। समस्या तो है और हमें इसका समाधान भी खोजना है। ग्राम गुरुकुल भी हम खोलेंगे,
हर गांव का हर गांव में एक गुरुकुल, जो इसी का एक प्रकार से आप फ्रेंचाइजी मान लीजिए, शाखा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। उस गांव की एक आचार्य द्वारा वो 5-7 बालक सिखाए जाएंगे, जो कि हर जाति वर्ग से आते होंगे, 5-7। फिर उनके 25 की आपस में हम प्रतियोगिता भी रखेंगे, क्योंकि वो एक ही विषय पर अलग अलग काम कर रहे होंगे। ये ठीक लगता है आपको? और उन 25 का 1 महीने में यहाँ पर आना ही होगा उन्हें। 1 महीने में उन्हें रोटेशन भी कर सकते हैं हम। हाँ, उनके रोटेशन भी कर सकते हैं। 1 महीने में उन्हें इस गुरुकुल में आना ही होगा, और फिर हम उन्हें एक प्रकार से ट्रैक कर सकते हैं कि भाई जो हमने दिशा उनको दी कि आप इन्हें यहाँ ले जाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं अलग निकाल लेगा उनको। भाई तुंडे तुंडे मोती बिन्ना। हाँ, तो ये चीज हमें देखनी है। हालांकि ये भी कल्पना मात्र है, पर कल्पना अगर सक्षम हो, अगर अच्छे से बनाई गई हो, तो हो सकता है कि वो योजना बन जाए।